हाय, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों एक ऐसी वीडियो आपके सामने आई है जिसमें ये कहा गया कि पंचायत सहायक का भी बनेगा डिजिटल सिग्नेचर। इसे डोंगल के नाम से जानते हैं आप, जिसे डीएससी भी कहते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ी सी कंक्लूजन क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या ये वास्तविकता है या फिर नहीं। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा सिस्टम समझते हैं, क्योंकि सिस्टम समझना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टम समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा ग्राम पंचायत के खाते और डीएससी से क्या संबंध होता है। इस चीज़ को बेसिकली हमको पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि डीएससी होती क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। आईटी एक्ट 2000 के तहत जिसको अधिकार होता है, जो सर्टिफाइड अथॉरिटी जो उसके पास होती है, वही क्या करता है, डिजिटल सिग्नेचर इशू करता है। इसमें ढेर सारी कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं, वो बना के आपको देती हैं आपका डिजिटल सिग्नेचर, जिसमें क्या होता है, आपके डिजिटल साइन जो होता है एक पासवर्ड के साथ उस छोटे से पेन ड्राइव की तरह जो भी आपका डिवाइस होता है, उसमें क्या होता है, आपके सिग्नेचर इनक्रिप्ट किए जाते हैं, मतलब सिक्योर किए जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि ई ग्राम स्वराज की जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल पे आपके आधार, क्योंकि आपकी जो डीएससी बनती है वो आपकी आधार और पैन के बिहाफ पे बनती है, तो आपके आधार कार्ड के साथ में आपकी जो ई ग्राम स्वराज की प्रोफाइल है, जिस भी प्रोफाइल पे आप काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो ही तरह की प्रोफाइल मोस्टली हैं। एक आपकी प्रोफाइल है मेकर की, जिस पे सचिव अपना काम करता है, दूसरी चेकर की, जिस पे प्रधान काम करता है। इसके अलावा एडमिन की प्रोफाइल है, बट वहाँ किसी तरह की डीएससी इनरोल नहीं होती है। तो पहले आप जान लें, मेकर पे जहाँ सचिव काम करता है, तो वहाँ क्या होता है, उसकी एक प्रोफाइल बनती है, और वो प्रोफाइल जो भी डीएससी में नाम है, मतलब जो आधार कार्ड में नाम है, उसी नाम से उस मेकर की प्रोफाइल पे बनाया जाता है। और वहाँ पे बनाने के बाद क्या होता है कि जब वो प्रोफाइल से और डीएससी का नाम मैप करता है, तभी वो डीएससी उस प्रोफाइल पे अप्रूव होती है, नहीं तो वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। मतलब जब ये इस प्रोफाइल पे आपकी डीएससी मैप होती है, तो वो डीएससी पीएफएमएस पे जा कर के मैप हो जाती है। मतलब एक साथ पीएफएमएस और ई ग्राम स्वराज दोनों पे मैप हो जाती है। इसका मतलब जब आपके डिजिटल सिग्नेचर से कोई पेमेंट क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, मतलब वेरीफाई किया जाता है, साइन अप किया जाता है, तो वो चला जाता है पीएफएमएस में भुगतान के लिए, और आपके डीएससी का जो भी कोड होता है वो शो करता है कि फला डीएससी के इस इनक्रिप्ट कोड से ये पेमेंट प्रोसेस किया गया है। अब अगली चीज़ क्या है? अब अगली चीज़ होते हैं खाते। खाते का मतलब ग्राम निधि के खाते जो भी हैं, केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त के खाते। वो क्या होता है, वो खाते आपके ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे मैप होते हैं। मतलब ई ग्राम स्वराज के पोर्टल पे मैप हुए तो पीएफएमएस जो आपकी नेशनल वेबसाइट है, वहां पे भी आपकी ग्राम पंचायत एज ए एजेंसी नोट की जाती है। जैसे डिजिटल सिग्नेचर और ये पीएफएमएस पोर्टल और ये बैंक के खाते, ये आपस में कंबाइंड किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस सिग्नेचर का मतलब क्या है, इस प्रोफाइल का मतलब क्या है। मेन मतलब ये है कि जो ग्राम निधि के खाते ऑपरेट कर रहे हैं, उन खातों से अटैच करना आपके सिग्नेचर को। पहले क्या होता था, चेक का सिस्टम था। एक ग्राम पंचायत का जो भी खाते होते हैं, वो वहाँ से चेक इशू होता था, और जिस भी वेंडर को भुगतान करना होता था, तो चेक पे धनराशि लिख करके वहाँ पे ग्राम पंचायत अपनी मुहर मार करके, सचिव अपनी मुहर मार करके, प्रधान और सचिव जॉइंट खाते होते थे, वो हस्ताक्षर करके देते थे, फिर जाके वो क्लियर होता था। ठीक वही प्रोसेस हुआ, बट यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस बना दिए गए हैं। दोस्तों अब तक आप काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, क्योंकि ये मेरा बताने का आइडिया यही था कि किस तरह से सिस्टम काम करता है। अब यहाँ पे पंचायत सहायक के सिग्नेचर के स्थान प्लेसेस कहाँ हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि किसी भी प्लेस पे पंचायत सहायक का डीएससी नहीं लग सकता है। ऐसे कोई प्लेस नहीं बनाया गया, क्योंकि खातों का अधिकार प्रधान का है, जो कि चुन के आता है, जनप्रतिनिधि बन के आता है, इलेक्शन बड़ी मेहनत से जीत करके आपके बीच में आता है, और सचिव जो कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो दोनों मिल करके ही इस खाते का संचालन करते हैं। और ये पंचायत सहायक जो है नई इस तरह से ड्यूटी ज्वाइन किए हैं, तो आप इतने जल्दी ही इन सब चीज़ों में ऐसे खातों का भार पा जाएं, ऐसे डीएससी बन जाए, तो ये आपस में एक बड़ी बात होगी। और ऐसा होता तो फिर जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा एग्ज़ाम, एक बड़ी क्वालिफाई, एक बड़ी पोस्ट वाली ड्यूटी होती, और इसमें सैलरी भी काफ़ी बड़ी होती। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए इतनी छोटी सैलरी और इतने इस तरह के जॉब, तो जाहिर सी बात है इसकी पोस्ट नहीं रखी जाती। मतलब डिजिटल सिग्नेचर आपका नहीं लगेगा पोर्टल पर। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा जो आपके बीच में मैसेज आया था, उस मैसेज को मैंने क्लियर कर दिया। आप सबके काफ़ी क्वेश्चन में थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करेगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।